भारतीय जनता पार्टी मरकज की सरकार एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलना चाहती है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के लिए बदलने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर साजिश कर रही है SIR चीफ इलेक्शन कमीशन के जरिए से। और इसलिए हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और अलायंस सरकार से न जाने कहां खोई हुई है, सोई हुई है, और हमारे रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के 2 दिन का स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाएं। LG साहब, आपसे हमारी ये मांग है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आपसे ये मांग है कि पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज हैं, चाहे वो NDA ब्लॉक की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कोई मेंबर पार्लियामेंट बिल रियासत के दर्जे की वापसी का पार्लियामेंट में नहीं ला रहा है। और ना ही भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बिल रियासत के दर्जे की वापसी का पार्लियामेंट में पेश नहीं कर रही है। और 2 मुद्दों को लेकर के अहम जो असेंबली का सेशन बुलाया जाए कि और उसमें यह डिबेट की जाए कि हमारी रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस क्यों, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही है पार्लियामेंट में, और असेंबली में डिबेट करवाई जाए ताकि पता तो चले कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो मुखालफत कर रही है आर्टिकल 370 की, 35A की, रियासत के दर्जे की वापसी की, स्पेशल स्टेटस की। एक मुल्क जम्मू कश्मीर एक मुल्क था जिसके प्राइम मिनिस्टर्स थे, आपने उसको तबाह बर्बाद करके उसे रियासत से यूनियन टेरिटरी बना करके उसका नामो निशान आप मिटाने का कोशिश कर रही हैं। और दूसरा, असेंबली का सेशन इसलिए हम चाहते हैं कि चीफ चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में SIR समरी इंटेंसिव रिवीजन वोटर्स लिस्टों की करने जा रहा है। अरे साहब, जम्मू कश्मीर में तमाम वोटर लिस्टें पूरी हैं, अप टू डेट हैं। पार्लियामेंट के चुनावों के बाद असेंबली के हुए, और असेंबली के बाद यहां पे कारपोरेशन, पंचायतों के पेंचिस, सरपंचिस, अर्बन लोकल बॉडीज और तमाम वोटर्स लिस्ट तैयार पड़ी हुई हैं। और अगर नहीं है तो उसमें जो ऐलान किया हुआ है LG साहब ने कि 1 लाख से ज्यादा दूसरी रियासतों के लोग यहां पे डोमिसाइल बना चुके हैं, उनके नाम वोटर लिस्टों में शामिल नहीं है। और जो 25 लाख लोग उत्तर प्रदेश, उड़ी, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आकर के यहां पे नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर यहां पे ठहरे हुए हैं, यहां पे बसे हुए हैं, उनका नाम ये स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन में समरी में डालना चाहते हैं। और यह हमारी जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के लिए बहुत बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और यह हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, और अफसोस इस बात का है कि कोई भी 90 के 90 MLAs में इतना दम नहीं है कि रियासत का दर्जा वापस ला सके, नंबर 1। नंबर 2, ना ही कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट में ये बिल पेश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सुनवाई हो और रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 वापस किया जाए। और नंबर 4, हमारी ये मांग है कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ हुआ है, वो असेशन की शर्तें भी लागू की जाएं। और इसलिए LG साहब, बिना समय गवाए आप स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाएं और चीफ मिनिस्टर साहब, ताकि ये पता तो चले कि ऐसे कौन से लोग हैं। 28 डोगरा MLA भारतीय जनता पार्टी को खुद को डोगरा कहते हैं, ये दोगला MLAs कभी भी रियासत के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। और दोगले मेंबर पार्लियामेंट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस आवाज को नहीं उठाएंगे।
और हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, क्योंकि ये बाहर के वोटरों को जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्टों में जमा दर्ज करना चाहते हैं। मैं तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दूं कि मिशन स्टेटहुड आउटराइटली रिजेक्ट करता है SIR और स्पेशल असेंबली का सेशन बुलवा करके ये मांग करता है कि SIR को लेकर के, वोटर लिस्ट की रिवीजन को लेकर के जो बाहर के नकली डोमिसाइल्स हैं उन्हें कैंसिल किया जाए और जो बाहर के लोगों के रियासतों के लोग जहां बसे हुए हैं उन्हें बाहर भेजा जाए और स्टेट सब्जेक्ट होल्डर ही जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए, चाहे वो जुडिशरी से हो और चाहे वो IAS IPS ऑफिसर हो और चाहे वो सेना का रिटायर्ड ऑफिसर हो। ये हमारी मांगे हैं और जल्द से जल्द बिना समय गवाए स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाया जाए ताकि हम रियासत के दर्जे की वापसी के लिए जंग को और तेज कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।